बयान ये है कि वो मुस्लिम धर्म अपनाएगा, तो फिर हिंदू, ये बीजेपी वाले के लिए का नाम था शोले, उसमें एक डायलॉग था कि ये ऐसी बर्बर सरकार है कि मुझे मन करता है उनपे और मोबाइल फोन पे हाथ तोड़ा है ना, उससे भी आके एक हाथ कर लीजिएगा। मोछा पे जो ताव देते हैं उस मोछला को कहाँ ये लोग। गोपालगंज के शेर गांव में है और शेर बाजार पे है, यहाँ से दिवाली की रात एक ऐसी तस्वीर आई, एक ऐसी वीडियो आया। वीडियो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद जो वीडियो आया, जो थाने के जो रक्षक बनाए गए हैं, जो आम पब्लिक सर्वेंट जिसे कहा जाता है, वो वर्दी वाला गुंडा हम उसे सीधे तौर पे कह सकते हैं। एक फिल्म आपने देखी होगी जिस फिल्म का नाम था शोले, उसमें एक डायलॉग था कि सो जाओ गब्बर आने वाला। लेकिन इस बाजार के लोगों के लिए एक गब्बर अगर कोई है तो वो थाना का एक सिपाही है, सिपाही नहीं दरोगा है, जिसका नाम है उमेश यादव। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यादव लगाने का मतलब वो तेजस्वी यादव तो नहीं ना है, उनके आदमी तो नहीं ना है, उनके अनुरक्षक तो नहीं है ना। अगर संविधान को चैलेंज दिया है उन्होंने, अगर वो दोषी थे तो उनका मारने का अधिकार किसने दे दिया? अगर वो अपराधी भी थे तो मारने का ऑर्डर किसने दे दिया? अगर आपको मारना भी है, अगर चोर को भी मारना है तो उसके लिए आपको न्यायालय का ऑर्डर चाहिए, तब आप किसी को मार सकते हैं। नहीं, अगर आपको किसी पे शक है तो उसको उठा के ले जाइए, 24 घंटा आप उसको बंद रख सकते हैं, लेकिन मारने का अधिकार आपने किसी को नहीं दिया है। ये संविधान में है, अगर इसको तोड़ा है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगा। फिलहाल ये बाजार के लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं और इस दुख के घड़ी में, क्योंकि वो नौजवान व्यक्ति है जिसका हाथ तोड़ दिया गया है, सबसे बड़ा जिस हाथ से वो दुकान चलाया करता था, उस हाथ से कैसे दुकान चलाएगा? एक कैंसर पीड़ित है जो कि कैंसर से जिंदगी और जंग लड़ रहा है, उसको मार दिया जाता है पूरे बेरहमी से। उसके बाद एक और तस्वीर है, एक और किनको मारा गया था, कुंदन राम जी को मारा जाता है। सबसे बड़ा इनकी संपत्ति भी नुकसान की जाती है। एक मोबाइल लगभग जिसकी कीमत 10,000 मिनिमम होगी, उसके बाद मैक्सिमम आप जहां तक चले जाइए उसकी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं और सबसे बड़ा सवाल मैं इनसे भी पूछूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, वो युवक एक बयान दिया है कल, जिससे पूरा बिहार झकझोर में है, पूरा हिंदुस्तान झकझोर में है, क्योंकि वो बयान ये है कि वो मुस्लिम धर्म अपनाएगा। तो फिर ये बीजेपी वाले के लिए एक तमाचा है साहब। अगर वो मुस्लिम धर्म अपना लेगा तो किस तरह की राजनीति हो रही है। और घटना के 3-4 दिन बाद सर भी आए। स्वागत है। घटना परसों का, दिवाली की रात का, और कल हम लोगों को ये बात पता चला। दीपक जी, ये जो लड़के ने बयान दिया है ना कि मैं हिंदू धर्म छोड़ करके और मुस्लिम धर्म अपना लूंगा, ये बिहार की सरकार के चेहरे पर तमाचा है कि बिहार की अगर 13 करोड़ आबादी है तो सर्वाधिक सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। और अगर इस सरकार के राज में एक हिंदू युवक कहता है कि ऐसी बर्बर सरकार है कि मुझे मन करता है कि वह हिंदू धर्म छोड़ करके और इस्लाम धर्म कबूल कर, ये नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव, चूंकि दोनों हिंदू हैं, तथाकथित हिंदू हैं, इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। हम लोग तो आज यहाँ आकर के खड़े हैं इस परिवार के साथ, इस युवक के साथ खड़े हैं और इसको विश्वास दिलाने के खड़े हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला भारतीय जनता पार्टी लेगी और जो अधिकारी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को मानवाधिकार तक ले जाएगी। आप देखिएगा, आज ही मानवाधिकार में जाएगा। और आज यहाँ के पुलिस कप्तान से हम लोगों की बात हुई है, मैंने भी बात की है, माननीय जनक जी ने भी बात की है। एसपी साहब ने कहा है कि कल सीनियर पदाधिकारी घटनास्थल की जांच करेंगे, यहाँ आकर के एक लोगों से पूछेंगे, इन लोगों से भी बात करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे और उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है। और आप चिंता मत करिए, इन अधिकारियों का जिनका दिमाग खराब हो गया है ना महागठबंधन की सरकार आने के कारण, इनका दिमाग भी हम लोग ठीक करेंगे। दिवाली की रात सर राम की आने की खुशी मनाई जाती है, सभी व्यवसायी अपना, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो धन के देवता में भी माना जाता है, कुबेर के भी देवता माना जाता है, लेकिन उस रात को ऐसा कांड करना, वो भी पुलिस अधिकारी हो गए, ये कितना सही? जिन लोगों को राम से ही नफरत है वो राम भक्तों से नफरत नहीं करेंगे तो प्यार वर्दी में राम वाली कहाँ से बात? नहीं, बात आई ना, जाति की होती नहीं बात आई। वर्दी में कोई अगर आदमी है जो अपराधी है और मानसिकता अपराधी की है और सरकारी वर्दी पहन के गुंडागर्दी करता है, उसको इस बात का डर नहीं है कि भाई गलती करेंगे तो कार्रवाई। आप मतलब कह रहे हैं कि वर्दी में जातिवादी लोग कर रहे हैं? नहीं, वर्दी में क्रिमिनल है और उसको इस बात का गुमान है कि सरकार में बैठा हुआ उसका आका उसको संरक्षण दे रहा है, यही कारण है कि वो एक काम कर रहा है।
नहीं तो नहीं करता। सर आपके भी जब आप सत्ता में थे तो ऐसा ब्लेथरी एगो चंपारण में जगह है वहाँ से भी आया था, पूरा गांव के ऊपर प्रशासन नहीं ऐसा अत्याचार किया तो उस पर कार्रवाई हुई होगी। अभी नहीं कोई कार्रवाई हुई। नहीं, अब मैं उस घटने को जानता नहीं, यहाँ के घटना को सबसे बड़ा ये लोग का हथियार जानते हैं क्या सर? दारू में फंसा देंगे। देखिए आप एक चीज बताइए, आपने अच्छा चीज याद दिलाई। नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी की, उस समय विधानसभा में मैं विधायक और उस समय सभी लोगों ने इसका समर्थन किया क्योंकि एक अच्छा कदम था। लेकिन आज क्या हालात है? कोई ऐसा घर है क्या जहां नहीं पहुंच रहा है? और इसके पहुंचाने के पीछे इनकी पुलिस है। और आप जान लीजिए आज नीतीश कुमार क्यों प्रचार करने नहीं जा रहे मालूम है? मोकामा में भी जो उम्मीदवार उनका लड़ रहा है महागठबंधन का, उसके पीछे भी दारू खड़ा है। और जो गोपालगंज में लड़ रहे हैं उनका तो फैक्ट्री है, गोवा में फैक्ट्री है उनकी 2 ट्रक दारू अभी झारखंड में पकड़ी गई है। तो नीतीश कुमार इसी लाज के तहत दोनों जगह प्रचार करने भी नहीं जा रहे हैं। और आज जान लीजिए इनकी पूरी पुलिस लगी है दारू से पैसा कमाने। कल इसी फेरा में घटना भी हुई है, नाव की घटना, जो नाव की दुर्घटना हुई है उसमें एक सिपाही की मौत हुई है अथी में। ये सारा पाप नीतीश कुमार के ऊपर जाएगा। लेकिन जिस काम लेकिन के लिए अधिकारी पुलिस ऐसे पुलिस अधिकारी है उनका तो सर बैक वायलेंस बहुत हो जा रहा है। बेरी में वो लोग पैसा डाल रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। हाल ही में एक पटना का तस्वीर आया होगा जिसमें आप देखे होंगे कि कई करोड़ रुपया उसके घर से निकला जो कि होम गार्ड का सेक्रेटरी था। अब आप एक चीज बताइए, जिस सरकार का डिप्टी सीएम जिसका मोछ नहीं आया था तो 24,000 करोड़ रुपया उसके पास आ गया, तो जब डिप्टी सीएम ही ये काम कर रहा है तो बाकी लोग नहीं करेगा? गोपालगंज गए थे। जो चारा घोटाले से लेकर अलकतरा घोटाले वाली जो पार्टी सत्ता में आई है, जो 2G स्पेक्ट्रम वाली पार्टी सत्ता में आई तो करेगी नहीं ये काम? तो जब वही करेगी तो नीचे वाले क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन हो गया है। अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन हो गया है। और पलटू राम इस सरकार के मुखिया हैं जो पलटने में माहिर है। तो अब जनता उनको पलट देगी और उनको सलट भी देगी। ये सारी घटना उनके लिए अलार्मिंग है। और आप जान लीजिए वो मजबूर हैं, उनकी औकात नहीं है कि तेजस्वी यादव से बाहर चले जाए। और इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, एक सर ने बोला कि हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़क पे तो सर आप उतर जाइएगा। ये मंत्री जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं खनन विभाग के। आप मंत्री जी आप कह रहे हैं कि हम उतरेंगे सड़कों पे। सड़कों पे आप बैठिएगा, प्रशासन फिर FIR करेगी इन लोगों पे, आप पे। आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप निकल जाइएगा। फिर ये लोग फंस जाएंगे और फिर तारीख पे तारीख लोगों को मिलेगा। सरकार ये सही कह रहे हैं कि नहीं? FIR हम ही लोगों पर होगा, चिंता मत करिए। सरकार हमसे है, सरकार से हम नहीं है। सरकार को बदल देंगे, सरकार में दम नहीं। ये जनता की चुनी हुई सरकार है। ये भरोसा ही नहीं था कि पलटू कुमार जी इतना जल्दी पलटी मारेंगे। मुझे लगता है कि बिहार की तमाम शख्सियाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में, जो भी अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, व्यवसायी को, दलित को, सभी समाज के लोगों को किस तरह से उनकी पुलिसिया बर्बरता की गई है, उसको लेकर के बाजार के सभी समाज के लोगों ने काफ़ी आक्रोश किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहाँ के वर्तमान ये पूर्व विधायक आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, मैं सड़क और सदन दोनों के हम लोग नेता हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस परिवार से हम लोग निकल कर के आए हैं, ये परिवारवाद से नहीं है। आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के ही पिताजी, दादाजी कोई MP MLA नहीं हुआ करते थे। आज जिससे आपकी बात हो रही है, मजदूर का बेटा है। तो मुझे सड़क पे और सदन में ये गरीबों को, सर्व समाज के लोगों को हिंदुत्व की आवाज़ उठाने में बेहिचक हम लोग उठाते हैं। ये चेतावनी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आप डायरेक्ट जनता के अंगरक्षक हैं। अगर आपके नेतृत्व में ऐसे पुलिस की कार्रवाई होती रहेगी तो जनता का भरोसा उड़ जाएगा। और जनता का भरोसा उड़ जाएगा तो जनता सड़क पे आएगी। जनता सड़क पे आएगी तो आज की पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाएगी। लेकिन एक अच्छी पहल यहाँ के स्थानीय पुलिस कप्तान ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग जाँच करवाएंगे। जो भी हमारे विभाग के पुलिस अधिकारी अगर गलती उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक सवाल सर आपसे भी रहेगा। दारू, अब बालू, खनन विभाग में आप रहे हैं, ये सभी को पता होगा, पूरे बिहार को भी एक दूसरा तस्वीर है सर कि बालू और दारू में किस तरह खेला पेला होता है। आप जाइए, वहाँ जाइए। बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मैं 14 से 19 सांसद गया। बिहार के जो खनन के रूप में एक बिल आया था अमेंडमेंट के लिए, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को खास करके
पे फोकस किया। खुशी इस बात की है, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपने बालू की चर्चा छेड़ दिया है। ये बालू के अलावा बिहार में कुछ चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनके नेतृत्व में जब एनडीए की यहाँ सरकार चल रही थी, एक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये दायित्व मेरे कंधे पर सौंपा गया था, तो 2 जीएसआई कंपनी यहाँ जांच के लिए आई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जम्मू में सोनू प्रखंड है, देश के सर्वाधिक सोना 44% बिहार में पाया गया है। अभी बक्सर में वहाँ के स्थानीय सांसद आदमी अश्विनी चौबे जी हैं, बक्सर के धरती से अभी सैंपल जांच में गया है, जीएसआई ने भेजा है, वहाँ पेट्रोल की संभावनाएं हैं, बेगूसराय में डीजल की संभावनाएं हैं और कहलगांव में सबसे भारत के नमूना कोयला प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, क्रोमियम निकिल औरंगाबाद के धरती पर मिला है। जो खनिज पदार्थ भारत की संपदा और धरती की संपदा बिहार में जो छुपा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसआई ने आकर के इसको उजागर कर रही है। रही बात बालू के, बालू से जो इनकम होता है सीधे बिहार के मुख्यमंत्री तक कहीं ना कहीं दूसरा इनकम होता है। पूछिए इन लोगों से, जैसे जो पुलिस वाले लोग करते हैं रोडवा पे, और उसके चलते एक व्यक्ति का जान भी चला गया था, हमने उसको कवर किया था। आपने देखा होगा कि 2 महीना पहले जब आपकी सरकार थी, ईडी सीआईडी जब जिनके अंदर या घरों में जिनके अधिकारी के यहाँ जांच मिलती है, पता चलता है तो रेड होता है, अकुत संपत्ति की पता चलती है, उनकी संपत्ति भी जब्त किया जाता है, नौकरी से भी उनकी बर्खास्तगी होती है। तो इसीलिए तो बिहार की सरकार शराब बांटना चाहते हैं तो देखते हैं कि नहीं रोकते। बिल्कुल, ये तो सर्वविदित है। और मुझे लगता है कि जब हम सत्ता में थे तो भी बिहार के मुख्यमंत्री ने उस समय तो अलर्ट हो जाता होगा लोग कि फलाना साहब जा रहे हैं, अभी तो नहीं, पावर नहीं है। पावर नहीं है, पावर तो सारे के सावर जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में केंद्रित है और ये जनता उनके ऊपर देख रही है। और मुझे लगता है कि वो भी लाचार और बेबस है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने चाचा के पीएम बनेंगे सर, वो अगला पीएम के दावेदार। मुझे लगता है जिनके साथ हो गए हैं, जिनके साथ हो गए हैं, उनके भतीजा के ही माताजी कहा करते थे, उनकी माताजी कहती थी कि गाछे कटहल ओठे तेल। मुझे लगता है कि चरितार्थ है बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर होता। हम जब विद्यार्थी था तो एक किताब में छात्र जीवन में पढ़ा था, एक कुत्ता को एक रोटी मिल गई थी, वो रोटी लेकर के पुल पार कर रहा था। वो पुल पार करने के क्रम में वो कुत्ता को नीचे पानी में प्रतिबिंब दिखाई दिया, तो उसको लगा कि एक रोटी तो हमारे मुंह में है और दूसरा रोटी नीचे दिख रहा है। मुझे लगता है कि 2 रोटी के चक्कर में उसका वो भी रोटी जो था वो चला गया। ये भी सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। चलिए, नए नवेले एमएलसी साहब है, इनसे सवाल लेंगे क्योंकि ये भी एक व्यवसायी है, तो सवाल इनसे भी बनती है। और व्यवसाय की कोई बिरादरी नहीं होती है, एक व्यवसायी पे अत्याचार होता है, वो भी आपके केंद्र में ये सरकार है और बिहार सरकार में अभी थे 2 महीना पहले, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिन गिनीज बुक में उनका नाम भी दर्ज होगा। ऐसे ऐसे मंत्री लोग के नाम के आगे 1 महीना पहले मंत्री था, 2 महीना बाद मंत्री नहीं था। ये करने का वो करते हैं सर, ये अत्याचार कर रहे हैं। जैसे अभी व्यवसायी है और ये भी एक व्यवसायी है और इस तरह से गुंडा बन रहा हुआ है। व्यवसाय हो चाहे किसान हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। और ये तो बहुत ही मतलब इसको क्या कहेंगे, निंदनीय घटना हुआ है और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं एसपी साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। कह रहे हैं कार्रवाई होगी, मानते हैं कार्रवाई में समय लग जाएगा, लेकिन फिलहाल इनका जो हाथ क्रैक हो गया, 1 मिनट से सुन लीजिए, हाथ क्रैक हो गया, 2-2, 3-3 मोबाइल डैमेज हो गए, उसका भरपाई कौन करेगा? उस पर केस किया जाएगा। वो गुंडई किया, हम लोग थोड़े गुंडई कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर कानून संबद्ध कार्रवाई कराएंगे। वो तो एकदम वो तो पुलिसिया रोल छोड़ के गुंडई किया, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होना तय है। आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रशासन को लोग टाइम देंगे। यहाँ के एसपी बहुत न्यायप्रिय आदमी है और वो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में ये चीज़ आया है और वो अपना काम शुरू कर भी दिए होंगे और हम लोग बात करके उसको दंडित करवाएंगे। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, लेकिन इस जिले के कैप्टन महोदय यानी कि जो एसपी साहब, उनसे एक निवेदन रहेगा कि आप एक ईमानदार सिपाही हैं
और ऐसे ऐसे लोग आपके भी वर्दी पे दाग लगवा सकते हैं, क्योंकि वो खाकी जो है बहुत कीमती है, उसका लोग वैल्यू समझते हैं। अगर उसका वैल्यू लोग नहीं समझे होते तो उस पुलिस वाले को, ये देखिए मोबाइल, ये रिकॉर्डिंग हो रहा था उसके, ये अपनी काला सच्चाई छिपाने के लिए ऐसा तोड़े होंगे वो, ताकि मेरी काली करतूत सामने ना आए। कि वो शराब के नशे में थे। हाँ? सबसे बड़ा बात सुनिए, जो शराब मतलब ये होता है कि कुत्ता को दे दीजिए मीट कर रखवाली करने का। रिकॉर्डिंग हो रहा था, साक्ष्य को मिटाने के लिए उनपे और मोबाइल फोन पे सब पे लाठी मारा। वो शराब के नशे में। हमारे उप मुखिया का लीजिए यहाँ का